शिक्षागण, अतिथिगण एवं इस यहाँ पे उपस्थित मेरे सभी सहपाठीगण, मैं प्रीति कुमारी क्लास 10 से आप लोगों के समक्ष इस बाल दिवस के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। उनके जन्मदिन से हमें बहुत कुछ सीखनी चाहिए। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे और उन्होंने जब जन्म लिया तो उसके बाद उन्होंने जब शिक्षा ग्रहण की और जो हम लोग के एज में आए तो उन्होंने एक राजकुमार की तरह अपना जीवन व्यतीत किया, क्योंकि उनके पापा जो थे वो वकील थे और बहुत धनवान थे, इसलिए उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं थी उनके पास। इसलिए वो बहुत रईसी परिवार की तरह और राजकुमार की तरह अपना जीवन व्यतीत किए और अन्य जैसे महापुरुषों की तरह गरीबी में अपना जीवन नहीं व्यतीत किए। उनका जितना भी प्राथमिक शिक्षा जो कहा जाता है वो उनका घर ही में हुआ था। उनके पापा जो वकील थे उन्होंने कहा कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू से कोई भी बात करेगा तो इंग्लिश में बात करना है, इसलिए उनके घर में सब चुप चुप रहते थे, कोई उनसे बात ही नहीं करता था, क्योंकि पहले स्त्री लोग को महिला लोग को उतना पढ़ाया नहीं जाता था, जिसके कारण वो इंग्लिश में नहीं बात कर पाते थे। तो वो हमेशा चुप चुप रहते थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू से बात नहीं करते थे। और उनके पापा ने ये कड़ी कर दी थी कि उनसे अगर बात करना है तो उन्हें इंग्लिश में ही बात करना होगा, ऐसे नहीं बात करना होगा। तो फिर वो उनका जो था उन्हें लॉ में थोड़ी सी भी इंटरेस्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने पापा की तरफ बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इंग्लैंड जाकर अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई की, वकालत वहाँ पे सीखी। वहाँ पे जो गए तो वहाँ पे उन्होंने वहाँ के जो राजा होते हैं उनके राजकुमार जो प्रिंस होते हैं उनसे दोस्ती की, और जब वो एक टाई की दुकान पे गए तो उन्हें एक टाई पसंद आई थी, तो उन्होंने वो टाई ले लिया। फिर राजकुमार ने कहा कि हमें भी ऐसी ही टाई दिखाने के लिए दुकानदार को बोला। दुकानदार ने कहा कि मेरे पास अब ऐसी टाई नहीं है, ये सिंगल ही बची हुई थी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ले लिया, अब मेरे पास कोई टाई नहीं बचा है इसके सिवाय। तो उसने कहा कि तो ठीक है, मैं प्रिंस हूँ यहाँ का, तो हमें दे दीजिए ये टाई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये टाई हम आपको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले सर्वप्रथम इस टाई को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिया था, तो हम इसे आपको नहीं दे सकते हैं। या वहाँ का देश इसलिए विकसित है वो, और हमारा देश इसलिए पीछे। यहाँ पे एक मुखिया भी दुकान पे चले जाता है तो कहा जाता है नहीं आपको देंगे, अगर नहीं देता है तो मुखिया कहता है कि आज से आपका बंद, दुकान बंद, फिर छापा मार दे, पता नहीं क्या क्या करवा देता है। लेकिन वहाँ की अलग ही रूल है। प्रिंस को भी नहीं दिया टाई। सोचने वाली बात है कि वो देश विकसित रहेगा ना, हम लोग तो ना विकसित हो पाएंगे, क्योंकि हमारा मानना है और हमारे देश का मानना है कि हर एक व्यक्ति से ही एक देश अच्छा बनता है, और देश का अगर हर व्यक्ति खराब हो तो एक एक करके सब खराब हो जाएगा और फिर हमारा देश नीचे गिर जाएगा। तो फिर उसके बाद फिर वो जो प्रिंस था वो अपनी कार में बैठा और चला गया। बोला कि नहीं, अब हम तुमको अपनी कार में नहीं बैठाएंगे, तुमने हमको जो टाइम पसंद था वो नहीं लिया है, नहीं लेने दिया है ना, तो हम आपको टाइम नहीं लिए हैं, इसलिए हम आपको कार में नहीं बैठाएंगे। तो वो फिर चले गए हॉस्टल, वहाँ पे पढ़ने लगे। वहाँ पे जाके तो फिर वहाँ पे जैसे क्या ना, तो वहाँ पे 7 गेट था उसमें। तो जब उनको पापा को ये सारी बातें पता चला ना, तो वो 7 गेट पे एक कार्ड लगवा दिए कि जाओ, तुम मेरे बेटे को कार्ड पे नहीं ना बैठने दिए थे, अब सारे गेट पे कार्ड है, मेरा बेटा जिस गेट से निकलेगा ना उस गेट पे कार्ड दिखेगा उसको। तो ऐसा माना गया है कि भारत में सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के, मैं कंफर्म नहीं हूँ इसके लिए, लेकिन ऐसा माना गया था कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास ही भारत में सर्वप्रथम कार्ड आया था। उसके बाद फिर वहाँ ये कहानी था जिसके माध्यम से एक देश की कितना आगे जा सकता है उसके वो बताना चाहती थी मैं। और फिर उसके बाद वहाँ से पढ़ाई करके आए थे, तो वहाँ पे फिर वो जो गांधी जी थे उनके संपर्क में, उनसे बहुत प्रभावित हुए वो। और फिर जो जितने भी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन और फिर खिलाफत आंदोलन वगैरह बहुत सारे आंदोलन किए थे, भारत छोड़ो आंदोलन, उन सब में वो गांधी जी को साथ दिए थे। और वही नहीं, उनका पूरा परिवार उनका साथ दिया था गांधी जी का, सारे आंदोलनों को सही ढंग से, सुचारू ढंग से आगे ले जाने के लिए। और फिर 31 दिसंबर को उन्होंने एक सम्मेलन हुआ था और उनमें उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी 1930 को वो पूर्ण स्वराज की पूरे देश में लागू कर देंगे। और फिर 31 दिसंबर 1929 को उन्होंने रावी नदी के तट पे झंडा फहराया था और फिर उसमें उन्होंने कहा था कि हम अब देश के गुलाम को नहीं रहने देंगे, हम इसे स्वतंत्र बनाकर रहेंगे। अब उसके बाद फिर 26 जनवरी 1930 को उन्होंने
उन्होंने रैली निकाली और उसके बाद उन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। जय हिंद, जय भारत।